नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 7वीं का 8वां अध्याय व्यायाम, यह एक लेख है, यह पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हमें विभिन्न प्रत्ययों का प्रयोग देखने को मिलेगा, कत्वा, ल्यप और तुमन। अब ये जो प्रत्यय हैं यह क्या है? तो किसी भी क्रिया को पूरा करने के लिए जो सहायक तत्व होते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल खाकर, तो खाना शब्द एक क्रिया है, लेकिन इसमें कत्वा जुड़ा है या कर शब्द जुड़ा है, इसलिए खादित्वा यानी कि खाकर शब्द बनता है। उसी प्रकार से ल्यप प्रत्यय के लिए और तुमन भी के लिए प्रयोग किया जाता है। अस्मिन् संसारे प्राणिनां मध्ये मानवः एव सर्वश्रेष्ठो अस्ति। इस संसार में प्राणियों में किम बीच मानव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जीवने सर्वेषां कार्याणां संपादने शरीरं प्रधानं साधनम् अस्ति। जीवन में सभी कार्यों को संपादन करने के लिए शरीर ही एक प्रकार का साधन है। तथा च उक्तम, इसीलिए कहा गया है शरीरमागम खलु धर्म साधनम। शरीर ही निश्चित रूप से सभी धर्म साधन है, सभी प्रकार का धर्म। अतः जीवितुम शरीर रक्षा आवश्यक विद्यते। इसलिए जीवन में शरीर की रक्षा सबसे ज़रूरी है। छात्रोपि स्वस्थ शरीरम विना किंचिदपि अध्ययनम कर्तुम न शक्नोति। छात्र भी स्वस्थ शरीर के बिना कोई भी अध्याय कार्य या पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। अतः वयम स्वास्थ्य लाभाय तत्रक्षितुम च सततम प्रयत्नशीला भवेम। इसलिए हमें स्वास्थ्य लाभ रखने के लिए शरीर की रक्षा करना जरूरी है। शरीरम रक्षितुम जलम वायु प्रकाशः भोजनम विश्रामम व्यायामाश्च आवश्यकी अस्ति। शरीर की रक्षा के लिए जल, वायु, प्रकाश, भोजन, विश्राम और व्यायाम आवश्यक है। सर्वेषां आयुवर्गाणां प्राणिनां कृते व्यायाम आवश्यकता अस्ति। और सभी आयु वर्ग के प्राणियों के लिए, व्यक्तियों के लिए व्यायाम जरूरी है। प्रतिदिनं प्रातः उत्थाय सर्वेषां जनानां यथायोग्यम् अभिवादनं कृत्वा दैनिकक्रियाभ्यां निवृत्य व्यायाम कर्तव्यम। सभी प्रतिदिन प्रातः उठकर सभी लोगों को यथायोग्यम अभिवादन करके दैनिक कार्य पूरा करके हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायामस्य बहवः भेदाः सन्ति। अनुलोम विलोम प्राणायाम अनेक विद्या आसन प्रयोगाः दंडवत् पतनोत्थम चक्रवत भ्रमणम प्रातः भ्रमणम धावनम च सूर्य नमस्कार इत्यादि तो मुख्या सन्ति। व्यायाम के बहुत से भेद होते हैं। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, अनेक विद्याएं, आसन, प्रयोग, दंडवत, चक्रवत, भ्रमणम यानी घूमना फिरना, प्रातः भ्रमण, दौड़ना, सूर्य नमस्कार और आदि। व्यायामेन शरीरम निरोगम भवति। व्यायाम से शरीर निरोग होता है। रक्त संचारस्य सुष्ठु जायते, और रक्त का संचार भी बहुत अच्छे से होता है। व्यायामेन रक्तस्य शुद्धि मांसपेशीनां सुघटनम शरीरस्य स्फूर्तियुक्ता मस्तिष्कस्य विकासः च भवति। और व्यायाम के द्वारा रक्त की शुद्धि होती है, मांसपेशियां जो है वह मजबूत होती है, शरीर स्फूर्ति युक्त होता है, हमारा दिमाग का भी विकास होता है। शरीरम आकर्षम दृश्यते, और शरीर भी इससे बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। बहवः क्रीडा व्यायाम अंतर्गता भवन्ति। बहुत से खेल भी व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। यथा हस्तकंदुकम क्रीडनम, जैसे हाथ से गेंद फेंकना, पादकंदुकम क्रीडनम और फुटबॉल खेलना, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस इत्यादि। जनानां सर्वासां श्रेष्ठीनां कृते व्यायामस्य पृथक् पृथक् आचरणं श्रेष्ठकरम्। सभी लोग जो अलग अलग श्रेणियों में आते हैं उन सभी के लिए अलग तरह के व्यायाम श्रेष्ठकर होते हैं। जैसे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, इन सब के लिए अलग अलग तरह के व्यायाम बांटे गए हैं। छात्र जीवने तो व्यायाम परम आवश्यकम अस्ति। छात्र जीवन में व्यायाम बहुत ही जरूरी होता है। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया व्यायाम पुष्ट गात्रस्य तेजो बुद्धि यशोर्बलम प्रवर्धन्ते मनुष्यस्य। व्यायाम से मनुष्य का शरीर पुष्ट होता है और इससे मनुष्य की तेज, बुद्धि, यश और बल की वृद्धि होती है। तस्मात् व्यायाम चारेत, इसीलिए हमें व्यायाम करना चाहिए। धन्यवाद।